हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो अगर आप एयरपोर्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में एयरपोर्ट पर जितनी भी जॉब्स होती हैं सभी की जानकारी छुपी हुई है। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, सभी के लिए, मेडिकल लाइन के लिए, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है, आप सभी के लिए इस वीडियो में आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसी कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो ऑल ओवर इंडिया में डिफरेंट लोकेशन पर सर्विस प्रोवाइड करती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, GMR, अडानी ग्रुप्स, सिलेबी, BWFS, एयर इंडिया, एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड AISL, एयर इंडिया सेट्स, BVG एंड BIAL के बारे में। ये वीडियो काफ़ी लेंदी होने वाली है। हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हो वीडियो के स्टार्टिंग में हो, वीडियो के मिडिल में हो या वीडियो के एंड में हो, इसीलिए आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। एयरलाइंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी में डिफरेंस होता है। एयरलाइंस वो होती हैं जिनके खुद के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, क्रू होते हैं, पायलट्स होते हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो कि एयरपोर्ट को मैनेज करती हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ में कई सारे प्राइवेट एजेंसीज हैं, जैसे अडानीज़ है, GMR है, ये सारे ग्रुप्स हैं, ये काम करते हैं एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग से लेकर तमाम ऑपरेशन इनके द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो आज मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूं और एक अगली वीडियो आएगी उसमें मैं एयरलाइंस, पर्टिकुलर एयरलाइंस के बारे में आपको जानकारी दूंगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं GMR के बारे में। GMR दिल्ली, हैदराबाद, गोवा और इंटरनेशनली फिलीपींस एंड इंडोनेशिया में सर्विस प्रोवाइड करता है। GMR में दोस्तों 383 डिफरेंट पोस्ट्स पर वैकेंसीज हैं। वैकेंसी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और जो पहला कमेंट है उसमें भी डाल दी है। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, कस्टमर सर्विस, एयरपोर्ट मैनेजमेंट, टर्मिनल ऑपरेशन, हज़ारों वैकेंसीज होती हैं इसमें क्वालिफिकेशंस के हिसाब से वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि 12th पास, 10th पास, ग्रेजुएशन में सुपरवाइजर्स की वैकेंसीज होती हैं, और 10th पास में क्लीनिंग स्टाफ की वैकेंसीज होती हैं। 12th पास में कुछ कस्टमर सर्विस एजेंट्स की वैकेंसीज भी होती हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज मिल जाएंगी। और इसमें जो GMR है, जो अडानीज ग्रुप है, BIAL है, इसमें DTO की वैकेंसीज भी होती हैं। हाँ, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। DTO, ड्यूटी टर्मिनल ऑफिसर्स जो होते हैं वो 2 तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं। एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू देकर आप जा सकते हैं, या फिर आपका कॉलेज से डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन होता है। अब ये जॉब कैसी होती है, इस जॉब में सैलरी अच्छी होती है, 50,000 से स्टार्टिंग होती है। अगर आपने BBA किया है एविएशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA किया हुआ है एविएशन सेक्टर में, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये वैकेंसीज भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अभी मैं अडानी की वेबसाइट के बारे में बताऊंगा, उस वेबसाइट पर भी ये वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं। आपको जाकर वैकेंसीज पर क्लिक करना है, अप्लाई करना है, आप ये जॉब आसानी से ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं दूसरी कंपनी सिलेबी की। CELEBI, जो भी अब प्रोनाउंसिएशन हो, आई मे नॉट बी करेक्ट, ओके। तो ये इसका काम क्या होता है, जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं पैसेंजर से डील करते हैं, उनके बैग चेक इन करवाते हैं, उनके इश्यूज हैंडल करते हैं, BBA, बैगेज मेकअप एरिया, बैगेज ब्रेकअप एरिया, दोनों में काम करते हैं। तो ये ग्राउंड पर, मतलब जो इनसाइड द टर्मिनल बिल्डिंग जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये लोग देखते हैं, ठीक है। और इस कंपनी में आप 12th पास होने के बाद सिलेक्ट हो सकते हैं। कस्टमर सर्विस एजेंट्स होते हैं, कस्टमर सर्विस का सारा काम देखते हैं, ठीक है। और इसकी सैलरी 20 से 23,000 के बीच में होती है स्टार्टिंग से। धीरे धीरे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी इसकी सैलरी भी बढ़ती है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया आपको, 12th चाहिए। इंटरव्यू का लोकेशन है इसका वेब्स होटल दिल्ली। दिल्ली में वेब्स
WAVES होटल है, इसमें इसके इंटरव्यूज़ होते हैं। लेकिन इस कंपनी के बारे में एक अजीब बात है, हालांकि ये वैकेंसीज डालते हैं अपनी वेबसाइट पर, लेकिन जब इनको बहुत सारे लोगों की हायरिंग करनी होती है तभी वैकेंसीज आती है। अदरवाइज आपको इस कंपनी के किसी एम्प्लॉय से कांटेक्ट में रहना है और ये अपने एम्प्लॉयज़ को वैकेंसीज बताते हैं और उनके रेफरेंस के ज़रिए लोगों को हायर करते हैं। तो बेटर होगा कि आप किसी एम्प्लॉय से कांटेक्ट में रहें। अगर आपके कांटेक्ट में कोई नहीं है तो मेरी एक स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन हुआ है, मैं उसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दूंगा मेरे कम्युनिटी पेज पर। ऑलराइट एवरीवन, चलो इसके बाद हम बात करते हैं BWFS, बर्ड वर्ल्ड वाइड फ्लाइट सर्विसेज। इसमें मेरी एक पुरानी स्टूडेंट थी जिसने अभी एयर इंडिया एज ए कैबिन क्रू ज्वाइन कर लिया है। तो ग्राउंड हैंडलिंग, ये भी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज होती हैं, डिफरेंट एयरलाइन जो ऑपरेट करती हैं दिल्ली में। ये फिनएयर और डिफरेंट एयरलाइन, मतलब मल्टीपल एयरलाइन का काम करती हैं। ये भी सेम काम करती हैं, चेक इन करवाती हैं, डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट करती हैं, सारे एयरपोर्ट पर उन एयरलाइन से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ये हैंडल करती हैं। ऑलराइट, कस्टमर को एक जगह से दूसरी जगह तक सपोर्ट करना, ले जाना, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारे काम किए जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग सैलरी भी 20,000 से स्टार्ट होती है और 6 मंथ्स के बाद इसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये गर्ल्स के लिए कैब भी प्रोवाइड करते हैं। इसका इंटरव्यू लोकेशन गुड़गांव में होता है और ये सिक्योरिटी मनी चार्ज करते हैं ट्रेनिंग के बाद 5,000 रुपये। ऑलराइट, और इसके लिए लेकिन ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी इस कंपनी के लिए अप्लाई करें। इसकी भी लिंक मैं भेज दूंगा। इसमें आपको अपना रेज्यूमे मेल करना होता है HR को, वो HR आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर आपका रेज्यूमे उनको इफेक्टिव लगता है तो वो आपको रिस्पॉन्ड करते हैं जब भी वैकेंसीज आते हैं। इसमें वेबसाइट पर अप्लाई करने का कोई कॉलम नहीं है। हाँ, हालांकि लिंक मैं भेजूंगा, उसमें सारी ईमेल आईडी आपको मिल जाएंगी। आप आसानी से अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं। एक इफेक्टिव ईमेल लिखकर आप उनको सेंड कर सकते हैं। ईमेल के AI की मदद से आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ऑलराइट, बहुत सारी AI आ चुकी हैं, आप उनका यूज़ कीजिए। ऑलराइट एवरीवन, इसकी लिंक भी कमेंट में मैं और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं AIASL, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट की सब बॉडी कह सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है। इसकी वैकेंसीज आती हैं PDF के फॉर्म में। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं, न्यूमरस वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव। इनमें सैलरी होती है 21,750 रुपये। इसके लिए ग्रेजुएशन या डिप्लोमा चाहिए होता है। 10th और 12th बेसिस पे जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है, 12th पास, जिसमें वैकेंसीज होती है, जिसमें सैलरी होती है 17,600 स्टार्टिंग से। और तीसरी होती है हैंडीमैन की, जिसमें 10th पास लोग चाहिए होते हैं और इसमें भी मतलब 15,120 से स्टार्टिंग होती है सैलरी और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है ये जॉब। इसके लिए भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑलराइट, अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्म भरना है और अप्लाई करना है। इसमें एज रिलैक्सेशन होता है ST SC OBC के लिए 3 साल का और जनरल 18 to 28 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, एयर इंडिया सेट्स भी सेम ही कंपनी है, सेम ही सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसकी सैलरी 18 to 20,000 होती है स्टार्टिंग से। दिल्ली एयरपोर्ट पर 25,000 तक होती है इसकी सैलरी। इसमें लेकिन ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इसमें एज लिमिट उतनी ही होती है जितनी कि AIASL होती है, लेकिन AIASL एंड एयर इंडिया सेट्स में एक डिफरेंस है। एयर इंडिया सेट्स एयर इंडिया की सब बॉडी है और AIASL कंसीडर की जाती है गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट जॉब। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं BVG, भारत विकास ग्रुप। BVG बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा, स्पेशली इनका डिपार्टमेंट है हाउस कीपिंग और क्लीनिंग का। तो क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा हायरिंग होती है, हाउस कीपिंग, क्लीनिंग, हैंडीमैन, 10th पास जॉब बहुत सारी होती हैं इसमें। लेकिन
इसमें 12th पास और ग्रेजुएशन बेस पे भी जॉब होती हैं। 12th पास में मीट एंड असिस्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, ये वीआईपी मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, वीआईपी हैंडलिंग प्रोवाइड करते हैं। और ग्रेजुएशन के लिए सुपरवाइजर्स होते हैं, जो लोग जॉब करते हैं एयरपोर्ट पर, जो क्लीनिंग का काम करते हैं और फिर बहुत सारे काम होते हैं, उनके जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो सुपरवाइज़र की पोस्ट होती है उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 18 to 25 होती है। जो क्लीनर्स होती हैं उनकी सैलरी भी 15,000 होती है। तो आप बीवीजी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी मैं लिंक ड्रॉप कर देता हूँ। इसमें आपको एक छोटी सी डिटेल भरनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे, वहाँ से एक रिवर्ट आएगा। ऑल राइट एवरीवन, तो ये हो गई बीवीजी। बीवीजी हर एक एयरपोर्ट पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन है, आपके अपने हिसाब से उनको एक फॉर्म भर के सेंड करिएगा, वो आपको रिप्लाई कर देंगे। अब बात कर लेते हैं BIAL के बारे में, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये सिर्फ बैंगलोर एयरपोर्ट पर है। इसमें भी बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स वैकेंसीज़ हैं, आप जाकर देख सकते हैं। 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक हर एक डिपार्टमेंट में आपको जॉब्स मिल जाएंगी। तो अपनी क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सारी डिटेल्स उस लिंक में आपको मिल जाएगी। उसके हिसाब से आप अप्लाई करें। अगर आपका नियर बाय लोकेशन बैंगलोर है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं बात करता हूँ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड। ये इंडिया में 7 लोकेशन पर है, जिसमें से मैं कुछ लोकेशंस बताता हूँ। लखनऊ एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, जयपुर एयरपोर्ट, मैंगलोर एयरपोर्ट एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है, आपने देखा ही होगा, वहाँ पर हज़ारों वैकेंसीज़ हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी बहुत सारी वैकेंसीज़ अभी हैं और आने वाली हैं, क्योंकि लखनऊ एयरपोर्ट का इंटरनेशनल ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। जयपुर एयरपोर्ट पर भी आप देख सकते हैं, मैंगलोर एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी बहुत सारी इसकी वैकेंसीज़ हैं। अब इसकी मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, उस लिंक पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको अगेन वही सेम वैकेंसीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी वैकेंसीज़ मिल जाएंगी आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अडानी आपको अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं, 18,000 से स्टार्ट होती है, शुरुआत 18,000 से होती है, और आगे भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है जो सारे एयरपोर्ट के ऑपरेशंस ऑफिशियली रेगुलेट करती है, जो रेगुलेटरी मतलब रेगुलेट करती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में भी आपको हज़ारों वैकेंसीज मिलेंगी। मैं लिंक डालूंगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी वैकेंसीज आपके पास आ जाएंगी। इसमें मेडिकल से रिलेटेड भी वैकेंसीज होती हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, फायरमैन की जॉब्स होती हैं, अकाउंटेंट्स की जॉब्स होती हैं। इसमें प्लानिंग ऑपरेशंस की जॉब्स होती हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जॉब्स होती हैं, इंजीनियर्स की जॉब्स होती हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर्स की से रिलेटेड भी जॉब होती है। स्क्रीनर्स, अगर आप पहले किसी एयरलाइन में स्क्रीनर थे और अभी आप मतलब कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसमें जॉब कर सकते हैं। आईटी सेक्टर्स में भी जॉब होती हैं। इसमें हर सेक्टर में आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। इसमें एक्सपीरियंस भी लेते हैं, एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स भी हायर करते हैं और फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी हायर करते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन 10th पास से अगेन 12th पास से स्टार्ट हो जाता है। 12th पास, देन ग्रेजुएशन, और आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी डिटेल्स लिंक में आपको मिल जाएगी। अब देखिए गाइस, मैंने अभी बताया था अब BIAL के बारे में, GMR के बारे में, BVG के बारे में, और भी बहुत सारी कंपनीज के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो लोग BBA या MBA करते हैं एविएशन में, उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके क्या पैकेज होते हैं, क्या अलग होता है, और कौन कौन सी कंपनीज़ में वो जॉब कर सकते हैं। तो जिसने BBA और MBA किया हुआ है वो GMR में जा सकते हैं, अडानी ग्रुप में जा सकते हैं, BIAL में जा सकते हैं, चेन्नई एयरपोर्ट पर भी बहुत सारी, और AAI में भी वो जा सकते हैं। अब जो एजेंसीज होती हैं, हमको उनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। तो कई ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉड के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। कई ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो आपको जॉब से पहले पैसा मांगते हैं, जो इंटरव्यू से पहले पैसा मांगते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, किसी को भी पैसा नहीं देना है। ऑथेंटिक जो
वेबसाइट डाली हुई है मैंने, डिस्क्रिप्शन में उन पे जाके ही अप्लाई करना है। कहीं से भी फेसबुक के ज़रिए, किसी इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए अप्लाई नहीं करना है आपको, बहुत ज़्यादा धोखा खा जाएंगे। और ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो डिप्लोमा प्रोवाइड करती हैं, एविएशन से रिलेटेड डिग्री प्रोवाइड करती हैं, दोस्तों मैं आपको सीधी बात बता देता हूँ, इनका बेनिफिट ज़रूर होता है कि कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं आपको बोलेंगी कि कैबिन क्रू बन जाओगे या फिर एयरलाइन में जॉब लग जाएगी। तो कुछ एजेंसीज़ हैं जैसे सिलेबी हुआ, AI सेट्स हुआ, AIASL हुआ, तो ये कई कंपनीज ऐसी होती हैं, कई अकेडमीज़ ऐसी होती हैं जिनसे इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट आपको इंटरव्यू दिलवा देती हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, अगर आपको अंदर से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, एविएशन में जाना है, एविएशन के बारे में ज़्यादा जानना है, तो आप बिना किसी ऐसी इंस्टीट्यूट के भी सिलेक्ट हो सकते हो। आपको किसी रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी वैकेंसीज़ मैंने बता दी हैं आपको। आप किसी में भी अप्लाई कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये वीडियोस मैंने आपके कमेंट के बेसिस पे बनाई। अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, अगली वीडियो आने वाली है एयरलाइंस के बारे में। डिफरेंट एयरलाइंस, कौन कौन सी एयरलाइंस हैं, कैसे जॉब ले सकते हैं आप, ठीक है। तो और भी कौन सी वीडियोस चाहिए आपको, सारी वीडियो के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा। बाय, थैंक यू सो मच।